सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ हिंदुस्तानी मीडिया में आपके साथ मोहम्मद हयातुल्लाह। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है मधुबनी ज़िला के पंडौल थाना के तहत आने वाला पंचायत सरिसपाही पश्चिमी मदरसा इस्लामिया के ग्राउंड में। सबको मालूम है कि आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर यौम आज़ादी को मनाया जाता है और बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। और ये त्यौहार समझ लीजिए त्यौहार से भी ज़्यादा बेहतर खुशी होती है बच्चों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, गार्जियनों के ऊपर, सबों के ऊपर। आप देख सकते हैं एक इदारा है जो मदरसा इस्लामिया है, जहाँ हर चीज़ की तालीम होती है। यहाँ पर 15 अगस्त को मनाया गया है और किस तरह से परचम कुशाई की गई है और सारे लोग बिल्कुल अदब के साथ अपने झंडे के, चूँकि झंडा शान होता है, आन होता है, बान होता है, झंडे की वजह से इंसान अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन झंडा को नीचे गिरने नहीं देता है। यही हाल आज मदरसा इस्लामिक ग्राउंड में हो रहा है। यहाँ के कमेटी भी हैं, मदरसे के बच्चे भी हैं और नौजवान भी हैं, सारे लोग जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 2-4 मिनट के लिए बच्चों से पूछ लेता हूँ कि आज 15 अगस्त है, यौम आज़ादी है, इसको क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने का पैगाम क्या है, आदेश क्या है, हुक्म क्या है और इसके ज़रिए से हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए। हम यके बाद दीगरे कुछ बच्चों से पूछ लेते हैं, फिर मदरसा के सेक्रेटरी हैं, सदर हैं और फिर मोहल्ले के नौजवान हैं, एक एक करके उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ बेटा आपका? रुखसार परवीन। आज जो है झंडा फहराया गया है और आप लोग बड़े जोश खरोश के साथ नजर आ रहे हैं, तो ये झंडा क्यों फहराया जा रहा है आज के दिन? 15 अगस्त। क्या 15 अगस्त? हाँ, 15 अगस्त की वजह से आप ये झंडा फहरा रहे हैं ना। ये 15 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है? इस दिन को अपना देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए मनाया जा रहा है ना। अच्छा, राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। हमारा जो देश आज़ाद हुआ था तो इस देश में कौन कौन लोग हिस्सा लिए थे, कौन कौन लोग शहीद दिए, खून और पसीना अपने बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम किया था, कौन कौन लोग थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे ज़्यादा तौर पर मुसलमानों की ज़्यादा कुर्बानी है, जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 15 अगस्त जो आता है तो हमें क्या पैगाम देता है कि हमारे देश के ऊपर किसी तरह की आँच आवे तो हमें क्या करना चाहिए? एक डंड से करना चाहिए। कौमी तराना कौन सा है? सारे जहां से अच्छा पढ़िए, 2 मिसरा पढ़िए तो। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। आज आप यहाँ क्यों आए हैं मदरसे में नया कपड़ा पहन करके? 15 अगस्त है आज। 15 अगस्त को क्या हुआ था? भारत देश आज़ाद हुआ था। भारत देश आज़ाद हुआ था। आज भारत देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 75 साल। 75 साल। सबसे पहले आप अपना नाम बतलाइए कि आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद महफूज रहमान। आप इस मदरसा के मेंबर हैं या सदर हैं, सेक्रेटरी क्या हैं? मेंबर हैं। मेंबर हैं आप। अच्छा, आपको ये बच्चे लोग इतना जोश खरोश के साथ नज़र आ रहे हैं, झंडा फहराया गया है और काफ़ी तादाद में है, इससे आप क्या महसूस कर रहे हैं? एकता का प्रतीक है। जी बिल्कुल, एकता का प्रतीक है कि जब एकता में बड़ी ताकत है, एकता में बड़ी मजबूती है, एकता जहाँ होती है वो इंसान मंजिल को पाता है, एकता नहीं होती है तो मंजिल को नहीं पाता। यही पैगाम है। जी जी, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अब्दुल राजिक। अब्दुल राजिक, आप ये सरिसपाही के ही बाशिंदा हैं? जी। अच्छा, अगर ये देश जो आज़ाद हुआ था तो ये आज़ाद होने के बाद जो हम लोग मनाते हैं ये त्यौहार, तो ये मनाने पर ये त्यौहार एक तरह समझ लीजिए त्यौहार से ज़्यादा खुशी होती है, तो ये मनाने का क्या मकसद होता है, क्या रीज़न होता है? ये 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं तो ये मनाने का प्रतीक यही है कि हिंदू मुस्लिम में किसी का कोई फर्क भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये देश का त्यौहार है और देश का त्यौहार सबको मिलकर मनाना चाहिए इसमें। जी, और ये पैगाम दिया जाता है कि देश जिस तरह से हमारा गुलाम हुआ था तो सब लोगों ने मिल करके आज़ाद कराया था। कोई एक जात, कोई धर्म और एक मजहब के लोग मिल करके नहीं किए थे, बल्कि सारे लोगों ने मिल करके जो है इसको कुर्बानी दिया और हमारे देश को आज़ाद किया। यही पैगाम दिया जाता है 15 अगस्त के जरिए से, क्या? जी बिल्कुल दिया जाता है।
आप अपना नाम बतलाइए। मोहम्मद मंजर। मंजर, अच्छा, ये तिरंगा जो है, ये तिरंगा हिंदुस्तान की शान है, क्या है? हिंदुस्तान की शान है ये। और आदमी को जहां शान पे हमला होता है तो सब कुछ कुर्बान करने की कोशिश करता है। तो गोया कि ये तिरंगा फहराने के ज़रिए से 15 अगस्त के ज़रिए से हम ये पैगाम देने हैं कि ये हमारी हिंदुस्तान की शान है और हमारा भी शान है और हमें यही मज़हब सिखाता है, क्या? जी बिल्कुल। और 15 अगस्त में जो है जो कुर्बानियाँ दिए थे सब लोग मिल करके दिए थे, तो क्या ये इस वक्त ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिल करके किसी काम को अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंसूर आलम हुआ। आप यहीं के हैं? जी हाँ। अच्छा, ये आप ये बतलाइए कि 15 अगस्त जब आता है तो ऑटोमेटिक है अपने आप को अंदर में खुशी महसूस होती है और अपने आप को फ़ख्र महसूस होता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो इसमें जो आज़ाद होने में किन किन लोगों की कुर्बानियाँ हैं? बहुत सारे हैं, अगर नाम गिनती कराएं उतना तो याद भी नहीं है कितने हमारे शहीद और नौजवान ने अपना कुर्बानी दिया है इस 15 अगस्त में। और आज जो है ना, इन्हीं के कुर्बानी के वजह से हम आज खुशियां मना रहे हैं और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई खुशियां मना रहे हैं। और कुछ गलत फहमियों के वजह से आज भी नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, लेकिन इस 15 अगस्त को सब नफ़रत भुला करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब संग हो, साथ हो, यही हमारा आगे से ये है राय। शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम चूँकि सारे लोगों की राय हमने जान लिया है, सारे लोगों का यही पैगाम हुआ कि 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है, उसके ज़रिए से एकता का सबूत दिया जाता है और इस बात का भी पैगाम दिया जाता है कि इस देश को आज़ाद कराने में कोई हिंदू नहीं था, ना मुस्लिम था, ना सिख ईसाई था, बल्कि सभी लोग मिल करके ज़ात धर्म को बिल्कुल ख़त्म करके और सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस देश को आज़ाद कराने में जो है अपनी तन मन धन की बाजी लगा दी और इस देश को आज़ाद कराया। अब आइए, मैं इस मदरसा के जो सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। आपका हिंदुस्तानी मीडिया में सेक्रेटरी साहब इस्तकबाल है। मैं आप दोनों एंकर मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब, मौलाना हयातुल्लाह साहब, हिंदुस्तानी मीडिया के जो एंकर हमारे मदरसा इस्लामिया में आप लोग पहुँचे, इसके लिए आज यौम आज़ादी के मौके पर आप दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम आप हमारे मदरसे की जो है बात को समझे और यहाँ की जो है हालात को पूछ करके जो है मीडिया चैनल से इसको आप शाये करेंगे, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सेक्रेटरी साहब, एक बहुत मशहूर है समाज में, हम भी रहते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे पास भी रिपोर्टें आती है, कभी कभी ये आवाज़ उठने को आ जाती है, कहा जाता है कि भाई ये देश मुसलमानों का नहीं है, सिर्फ हिंदू का ही है, और ये भी आवाज़ उठती है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाए। तो क्या हम इस चैनल के ज़रिए से और आपके ज़रिए से इस बात को जो है हमारे शायकीन और हमारे नाज़रीन को ये पहुंचाना चाहते हैं, ये बात कि क्या सिर्फ इस देश को कुर्बान करने में सिर्फ गैर मुस्लिमों का हाथ था या मुसलमानों की थी, और मुसलमानों ने क्या क्या दिया ये हिंदुस्तान के लिए? सबसे पहले हम बतला देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग और जिसको इस मुल्क, इस वतन से मोहब्बत है, वो कभी इस तरह की बात ही नहीं करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की शासन हो रही है, मुसलमान अलग है, वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान। ये वो लोग हैं जिसे अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, ऐसे लोगों को आतंकवादी कहा जाता है और उसको तालीम ही नहीं है। उसे ये भी बहुत सारे साथी को पता नहीं होगा, जिस हिंदुस्तान की ध्वज आज पूरे हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे घर घर मनाया जा रहा है, आज तिरंगे की बात हो रही है, तिरंगा का रचना किसने किया? इस तिरंगे का जो अशोक चक्र डाला गया सफ़ेद कलर में, केसरिया रंग और हरा रंग जो है, इसको किसने सींचा? आज यही ध्वज पूरे हिंदुस्तान में जो है लहलहा रहा है और ये हिंदुस्तान की शान है, वो आन है। इस मुल्क का वो हिंदू, इस मुल्क का वो मुसलमान, इस मुल्क का वो सिख, वो ईसाई,
हिंदुस्तान के एक भी जरा पर जिस दिन लगेगा कि तिरंगा पर खतरा है, भारत का वो देशद्रोही अगर हिंदू भी होगा तो हिंदू भाई ही उसे कत्ल कर देगा, अगर वो मुसलमान होगा तो मुसलमान ही उसको कत्ल कर देगा। ऐसे गलत लोग होते हैं जिसको मुल्क से प्यार नहीं है, ऐसे लोग हिंदू मुस्लिम बोलते हैं। वतन के राह में मरने वाला वतन परस्त होता है। हिंदुस्तान किसी एक के बाप की ताकत नहीं है। हिंदुस्तान इस मुल्क में हर मजहब हर तबके के लोगों की हिंदुस्तान है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। शुक्रिया आपका हिंदुस्तानी मीडिया में कि आपने थोड़ा सा वक्त दिया। अब आखिरी करिए, हमारे पास इस मदरसा के सदर साहब हैं। सबसे पहले सदर साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, सिर्फ एक सवाल करूँगा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आवाज़ें उठती है कि मदरसा दहशतगर्दी का अड्डा है, पढ़ने वाले दहशतगर्द हैं, और हम ये देख रहे हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जमा और बच्चियां भी हैं, सब लोग भी हैं, उसके हाथ में तिरंगा है और उसकी ज़बान पर एक ही है कि इनकलाब का नारा है और भारत देश हमारा है और इनकलाब जिंदाबाद, और तिरंगा के लिए जो वतन के लिए को नारा लगाते हुए भी हमने देखा बच्चे लोगों को कि नारा लगा रहे थे कि वतन के खातिर कौन लड़ेगा, बच्चे कहते थे हम लड़ेंगे, हर लड़ेंगे, वतन के खातिर कौन मरेगा, बच्चे कह रहे थे हम मरेंगे हारेंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस देश से इस बच्चे को भी मोहब्बत है मुसलमान, तो ये मदरसा में पढ़ने वालों को भी बहुत मोहब्बत है। तो फिर क्यों ये कहा जाता है कि मदरसा में पढ़ने वाले दहशतगर्द है और मदरसा दहशतगर्दी का अड्डा है? कहने वाला गलत कह रहा है। जो मदरसा में पढ़ाई होती है वो कोई जगह पढ़ाई नहीं होती है। ये मदरसा हम लोग का शान है, इसमें सब तरह का तालीम पाई जाती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब। कहने वाला जो कहता है वो गलत कहता है। जी, यानी मतलब जिसका जो लोग ये गलत है, अफवाह है, अवाम में गलत मैसेज ज़्यादा था, बाकी ऐसे नहीं है, सब लोग वतन के लिए अपने आप को जानकर। शुक्रिया। ये थे मदरसा इस्लामिया के सारे बच्चे और कमेटी और नौजवान, जिसका थोड़ा सा आप लोगों के सामने इंटरव्यू लिया गया है। खुदा हाफिज़। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।